हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल रियल 91 पर। तो गाइस यहाँ पर दोस्तों कक्षा 11वीं जो आपका अर्थशास्त्र का पेपर होने वाला है, पूरा का पूरा आपका रियल पेपर लेके आ गए। 14 मार्च को जो पेपर होने वाला है, फुल सॉल्यूशन मैंने यहाँ पर नोटबुक पर रेडी कर लिया है। तो आप लोग को घबराने की कोई बात नहीं करनी है। यहाँ पर दोस्तों सभी सेट आपको यहाँ पर जल्द से जल्द अपलोड कर दिए जाएंगे। तो बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, बेल को ऑल पर प्रेस कर देना, जिससे आपको सभी सेटों की नोटिफिकेशन आ सके। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर बात कर लेते हैं मैक्सिमम मार्क यानी पूर्णांक। तो 80 आने वाला है पूर्णांक। आपका समय आपको 3 घंटा दिया जाएगा। 3 घंटे में आपको पूरा का पूरा पेपर करके आना है दोस्तों। तो यहाँ पर आप लोग 23 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको परीक्षा में। तो चलिए यहाँ पर फुल सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। यहाँ पर दोस्तों निर्देश में आपको सभी प्रश्न करना यहाँ पर अनिवार्य दिया गया है। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखते तो ये आपका होने वाला है पेपर। तो यहाँ पर दोस्तों आपका पूरा पूरा पेपर इस प्रकार से होगा। तो चलिए यहाँ पर फुल सॉल्यूशन आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर प्रश्न नंबर इसका पहला क्या दिया गया है यहाँ पर निकाल लेता हूँ दोस्तों। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे प्रश्न नंबर पहला। तो प्रश्न नंबर पहला आपका 7 अंक का पूछा गया है, जिसमें आपको दिए गए सही विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों वस्तुओं का उत्पादन कौन करता है, तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कितने ऑप्शन दिए गए हैं? 4। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर आप लोग लिख लेना। इसका करेक्ट आंसर जो है आप लोग लगा लेंगे यहाँ पर उत्पादक, यानी आ वाला इसका करेक्ट आंसर उत्पादक हो जाएगा। इसके बाद पूछा गया वह सर्वेक्षण जिसके अंतर्गत जनसंख्या के सभी तत्व शामिल होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आप लोग लगा लेंगे यहाँ पर जनगणना। क्या लगा लेंगे? जनगणना। इसके बाद दोस्तों पदों के विचरण का माप ही अपकिरण है, इसका कथन है। तो ये आप लोग तीसरे का करेक्ट आंसर जो है यहाँ पर बावली लगा लेंगे। इसके बाद देखते तो आ वाला। ठीक है ना। इसके बाद चौथा पूछा गया भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई। तो इसका करेक्ट आंसर जो है आप लोग लगा लेंगे दा वाला, यानी कि 1950 में। इस प्रकार आप लोग देख सकते हो यहाँ पर पूछा गया मानव पूंजी निर्माण के स्रोत हैं। तो करेक्ट आंसर जो 5वें का आप लोग लगा लेंगे यहाँ पर शिक्षा। ठीक है ना। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना जितनी जल्दी हो सकता है। भारत में आर्थिक सुधार वर्ष में शुरू किए गए थे। तो इसका करेक्ट आंसर जो आप लोग हैं 1990 लगा लेंगे। इसके बाद देख तो इसका 1990 यानी आ वाला। ठीक है ना। इसके बाद 7वां पूछा गया भारत का सर्वोच्च कार्यबल किस क्षेत्र में कार्य करता है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है ना। इसका करेक्ट आंसर वैसे मेरे ख्याल से तृतीय क्षेत्र है, लेकिन आप लोग इसका कन्फर्म करके कमेंट में बताना इसका आंसर क्या है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर देख सकते हो आपका क्या पूछा गया है, इंग्लिश मीडियम सेलेक्ट योर राइट द करेक्ट एंट्रीबिटी। ठीक है ना। तो इसके बाद दोस्तों आप लोगों का यहाँ पर 4 ऑप्शन इसमें भी आपको दिए जाएंगे इंग्लिश मीडियम में। तो आप लोग इसका करेक्ट आंसर ए लगा लेंगे। इसके बाद इसका करेक्ट आंसर सी लगा लेंगे। इस पर तीसरे का करेक्ट आंसर जो दिया गया है तीसरे का ए लगा लेंगे। चौथे का आप लोग दा लगा लेंगे। इसके बाद आपका आता है 5वां। तो 5वें का आप लोग आ लगा लेंगे, ए लगा लेंगे। ठीक है ना। 6वें का आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर 6वें का आप लोग क्या लगा लेंगे, आ वाला। ठीक है ना। इस प्रकार से आप लोग इसको तैयार कर लेना। इसके बाद आता है आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दूसरा, यानी प्रश्न नंबर दूसरा पूछा गया आपका 6 अंक का। तो 6 अंक के आपके रिक्त स्थान पूछे जाएंगे। तो इसका सॉल्यूशन हम आपको नोटबुक पर भी दिखाने वाले हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो भारत में अर्थ को यहाँ पर साधना मानकर डॉट डॉट माना गया है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग लिख लेंगे साधन। ठीक है ना। क्या लिख लेंगे? साधन। इसका नोटबुक पर भी दिखाएंगे आपको अभी। तो सीएसओ का पूरा नाम क्या होता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ठीक है ना। सारणीय समंकों के यहाँ पर प्रस्तुतिकरण की प्रक्रिया है। ठीक है ना। क्या लिख लेंगे? प्रस्तुतिकरण। इसका सूत्र अभी हम नोटबुक पर दिखाएंगे आपको। 5वें में आप लोग कर लेना यहाँ पर विचरण। 6वें में आप लोग लिख लेंगे यहाँ पर संख्यात्मक सापेक्षिक। इस प्रकार से आप लोग लिख लेना। चलिए इसका सॉल्यूशन हम आपको नोटबुक पर दिखा देते हैं। इसके बाद आपको अगले प्रश्न की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं दोस्तों। तो चलिए यहाँ पर मैं नोटबुक निकाल लेता हूँ। यहाँ पर दोस्तों ये आपकी यहाँ पर इसका सॉल्यूशन आप लोग देख पा रहे होंगे। यहाँ पर देखते तो पहले हम लोग साधन लगा लेंगे, दूसरे में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, तीसरे रिक्त स्थान में प्रस्तुतिकरण, चौथे में आपको एक Q इंटू डी बराबर Q इंटू -3 माइनस Q1 बटे Q2। ठीक है ना। विचरण आप लोग 5वें में, 6वें में आप लोग संख्यात्मक लगा लेंगे। इस प्रकार से आप लोग लगा लेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया आपका, तो अगला प्रश्न जो है यहाँ पर आप लोगों का पूछा गया सत्य असत्य का चयन करना है आपको। ठीक है ना। तो यहाँ पर पहला पूछा गया दो अथवा दो से अधिक चरों के बीच संबंधित दर्शाने वाला विचार सहसंबंध कहलाता है। तो पहला जो है आपका सत्य हो जाएगा, दूसरा आपका यहाँ पर असत्य हो जाएगा, तीसरा आपका असत्य हो जाएगा,
चौथा आपका यहाँ पर असत्य हो जाएगा। छठवां जो पाँचवां आपका दिया गया, पाँचवां आपका सत्य हो जाएगा, छठवां आपका सत्य हो जाएगा, सातवां आपका असत्य हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग सत्य असत्य का चयन कर लेंगे। इसके बाद आपका पूछा जाता है यहाँ पर क्या पूछा जाएगा, सही जोड़ी, ठीक है ना, सही जोड़ी पूछी जाएगी आपकी। तो इसी प्रकार से आप लोग यहाँ पर करेंगे। 6 अंक की आपकी सही जोड़ी पूछी गई है। तो पहली जो पूछी गई यहाँ पर अंतिम मूल्यों से अप्रभावित, तो अप्रभावित जो पूछा गया तो इसका आप लोग करेक्ट आंसर यहाँ पर लगा लेंगे माध्य का, ठीक है ना। दूसरे का करेक्ट आंसर आप लोग लगा लेंगे खंडित थी, ठीक है ना, खंडित थी। और तीसरे का जो आंसर दिया गया आप लोग तीसरे का करेक्ट आंसर क्या लगा लेंगे, घा वाला, यानी 65 वर्ष। इसके बाद आता है आपका चौथा वाला, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग लगा लेंगे का, यानी पुणे, ठीक है ना। इसके बाद बढ़ते हैं अगले, तो अगला पूछा गया था आपका, तो अगला यहाँ पर लगा लेंगे 5वें का आप लोग खा वाला, हरित राष्ट्रीय आय। इसके बाद लास्ट जो रह गया आपका, तो ये लगा लेंगे आप लोग 1988। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आप लोग इसी प्रकार से इंग्लिश मीडियम में इसका सॉल्यूशन मैचिंग कर लेना, ठीक है ना। इसके बाद आप लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर आता है आपका 5वां। तो 5वां आपका क्या पूछा गया है, मैं निकाल लेता हूँ यहाँ पर। 5वां आपका पूछा गया है यहाँ पर क्या पूछा गया, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो एक वाक्य में आपको उत्तर लिखनी है। 6 आपके अंक इसमें भी कन्फर्म होने वाले हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आपका दिया गया मध्य प्रदेश राज्य में पढ़ना वढ़ना कार्यक्रम किस सन में प्रारंभ किया गया, मनरेगा का पूरा नाम, स्वरोजगार श्रम क्या है, उत्पादन क्रिया क्या है, चीन की मुद्रा का नाम, स्वर्ण चतुर्भुज योजना किससे संबंधित है। तो चलिए इन प्रश्नों का सॉल्यूशन हम आपको नोटबुक पर दिखा देते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर मैं नोटबुक पर आप लोग देख पा रहे होंगे। तो इनका सॉल्यूशन आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर पहले का 2003 और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ठीक है ना। श्रम शक्ति की पूर्ति उपलब्ध मांगों से अधिक, उद्योगों द्वारा किसी वस्तु तथा सेवा का निर्माण, लंबनी, इसमें आप लोग इसका करेक्ट आंसर आप लोग देख लेना 5वें का, ठीक है ना। कि इसका थोड़ा डाउट है, देश के 4 बड़े महानगरों से, इसका आंसर आप लोग हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सॉल्यूशन बता दिया मैंने। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ पर सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। सभी सेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को या लाइक कर देना और दोस्तों में शेयर कर दो। इकोनॉमिक यानी अर्थशास्त्र के जितने भी बच्चे हैं कक्षा 11वीं वाले सभी दोस्तों को एक बार शेयर कर दो, ठीक है ना। और बेल को पर प्रेस कर लेना, जिससे आपको सभी सेट जितने भी आपके 6 सेट डाले जाएँ ABCDE, ठीक है ना, तो ये आपके सभी सेटों की नोटिफिकेशन आपको आ सके, इसलिए आप लोग बेल कॉल पर प्रेस कर लेना दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों अर्थशास्त्र क्या है आपका पूछा गया है, व्हाट इज इकोनॉमिक्स, ठीक है ना। इंग्लिश में भी आपके इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम का करना, हिंदी मीडियम वाले हिंदी मीडियम का करना। इस प्रकार से आप लोग 2 अंक का कन्फर्म होने वाले हैं आपके यहाँ पर अर्थशास्त्र, अगर आप लोग परिभाषा इसकी याद कर लेते हो तो। प्रश्न नंबर 7 है आपका, समंकों के वर्गीकरण से आप क्या समझते हैं, समंकों के संकलन का क्या अर्थ है। तो यहाँ पर आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2 अंक, यहाँ पर 4 अंक आपके कन्फर्म हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए इन प्रश्नों का भी सॉल्यूशन हम आपको दिखाने वाले हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एक बार आप लोग सभी प्रश्नों को देख लो। यहाँ पर 8 पूछा गया, वर्गीकरण के उद्देश्य लिखिए, काल श्रृंखला आरेख हम कब बनाते हैं, समांतर माध्य के प्रकार समझाइए, माध्य का बहुलक के 2 अंतर बताइए, परिक्षेपण क्या है, प्रभाव विचलन से आप क्या समझते हैं, कृषि के व्यावसायीकरण का क्या अर्थ है, नई किसी नीति की मुख्य उद्देश्य क्या है। तो चलिए इन प्रश्नों का सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 12, 13, 14 सभी प्रश्न देखेंगे हम। तो चलिए यहाँ पर मैं इन प्रश्नों का सॉल्यूशन आपको फटाफट निकाल के दिखा देता हूँ। तो फुल वीडियो यहाँ पर आप लोग वॉच करते रहिएगा, सभी प्रश्न आपको 23 तक के यहाँ पर सॉल्यूशन सहित आपको प्रोवाइड करा जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए यहाँ पर मैं इसका सॉल्यूशन दिखा देता हूँ आप लोगों को। सो गाइस यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे अर्थशास्त्र क्या है। तो अर्थशास्त्र का अर्थ है धन का अध्ययन तथा धन का शास्त्र, अर्थात धन के अध्ययन के शास्त्र को अर्थशास्त्र कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका प्रश्न नंबर 6 का सॉल्यूशन हो जाएगा। इसके बाद आता है आपका अथवा। सांख्यिकी क्या है, सांख्यिकी एक गणितीय विज्ञान है जिसमें किसी वस्तु अवयव तंत्र समुदाय से संबंधित आंकड़ों का संग्रह स्पष्टीकरण होता है, उसे आप सांख्यिकी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 7, समंकों के वर्गीकरण से आप क्या समझते हैं, जो आपका पूछा गया था 2 अंक में। तो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे समंक 2 तरह के होते हैं, एक तो मात्रात्मक समंक
और दूसरा होता है गुणात्मक समंक, ठीक है ना। तो इसी प्रकार आधार पर वर्गीकरण किया गया इनका, तो मात्रात्मक वर्गीकरण तथा गुणात्मक वर्गीकरण, ठीक है ना। इस प्रकार आप लोग लिखेंगे इसका आंसर। इसके बाद आपको पूछा गया था समंकों के संकलन का क्वेश्चन जो था आपका, तो अनुसंधान से संबंधित इकाइयों से अनुसंधान के उद्देश्य की दृष्टि से जानकारी प्राप्त करना ही समंक संकलन है, समंक संकलन कहलाता है। प्रश्न नंबर 7 का सोल्यूशन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 का सोल्यूशन, अगर आप सोल्यूशन की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी, तो आप लोग फटाफट वहां से डाउनलोड कर सकते हो पूरी की पूरी पीडीएफ, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आपका पूछा गया सांख्यिकी सामग्री की सरल व संक्षिप्त करना, ठीक है ना। 2 पॉइंट पूछी गई थी आपकी विशेषता, वर्गीकरण की सहायता से तत्वों की समानता असमानता को स्पष्ट किया जाता है। इसके बाद पूछा गया था आपका 9 माध्यिका बहुलक में अंतर अथवा वाला, ठीक है ना। दी गई संख्याओं को एक क्रम में व्यवस्थित करने पर बीच वाली संख्या माध्यिका कहलाती है। वह मान है जो दी गई संख्या में सबसे अधिक बार आता है बहुलक, यानी सबसे अधिक बार आवृत्ति आना यहाँ पर बहुलक कहलाता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया था, तो अगला प्रश्न आपका यहाँ पर पूछा गया था, देख सकते हो ये आपका प्रश्न नंबर 12 हो जाएगा। श्रमिक जनसंख्या अनुपात की परिभाषा दें। भारत में प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता इस कथन के समर्थन में तर्क दे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके 2 अंक के प्रश्न हैं। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो सभी प्रश्न आप लोग एक बार देख लो, इसके बाद हम आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे सारा का सारा, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों प्रश्न नंबर 14 सार्क पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। चीन में एक संतान नीति का महत्वपूर्ण निहितार्थ क्या है, ठीक है ना। 2 अंक का क्वेश्चन है आपका। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की गिरावट के कारण लिखिए। मानव विकास के विभिन्न संकेतकों का उल्लेख कीजिए, ठीक है ना। आपके लिए यहाँ पर वीडियो बनाई जा रही है, आप लोग फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपके लिए इतनी मेहनत करती हैं, यहाँ पर सभी सेट प्रोवाइड कराती हैं आपको। टेलीग्राम ग्रुप पर आप लोग देख लेना, वहाँ पर आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, ठीक है। अगर आप पीडीएफ डाउनलोड में कोई भी दिक्कत आ रही है, आप हमें मैसेज कीजिएगा, आपको पीडीएफ डायरेक्ट भेज दी जाएगी पूरी की पूरी इसकी, ठीक है ना। यहाँ पर जो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की गिरावट के कारण मानव विकास के विभिन्न संकेतकों का उल्लेख कीजिए। प्राथमिक द्वितीय समंकों का अंतर लिखिए। यहाँ पर 3 अंक में पूछा गया आपका। 4 पॉइंट आपको लिख के आने, एक भी नंबर नहीं कटने वाला आपका। यहाँ पर माध्य विचलन और माप विचलन के कोई 3 अंतर, तो आपको एक अंतर बड़ ही लिख के आना है, कम नहीं लिखना है आपको अंतर, ठीक है ना। अगर आप लोग 3 में 3 अंतर लिख के आओगे तो आपका नंबर यहाँ पर हैंड राइटिंग का थोड़ा बहुत कट सकता है। आप लोग इसीलिए 4 पॉइंट लिख के आना, एक नंबर भी नहीं कटेगा। रेखाचित्र प्रदर्शन की सीमाएं लिखिए। कोई आपको 3 लिखनी है, 3 अंक में है, तो आप लोग लगभग यहाँ पर 4 याद करना है इसकी, ठीक है ना। आर्थिक नियोजन एक दीर्घकालीन प्रक्रिया है, समझाइए। 3 अंक का पूछा जाएगा, तो आप लोग अच्छे से यहाँ पर मिनिमम आपको अच्छे से पूरा का पूरा याद करके जाना है। और आप लोग पूरा का पूरा पेपर करके आइएगा यहाँ पर 14 मार्च को जो आपका होने वाला है। तो आप लोग देख सकते हो इस प्रकार से आपका 20वां है। आदर्श माध्य के औसत गुण लिखिए, यानी कि विशेषताएँ पूछी गई हैं आपकी, ठीक है ना। कोई 4 निर्देशांक की विशेषताएँ। नई आर्थिक नीति क्या है, नई आर्थिक नीति के प्रमुख लाभों को समझाइए। 4 अंक है, आपको लोग अच्छे से याद करके आना, कॉपी पूरी भर के आना आप लोग, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों नवीन व्यापार नीति में क्या कदम उठाए गए हैं। आर्थिक सुधार कार्यक्रमों को कोई 4 सकारात्मक प्रभाव लिखिए, ठीक है ना। इसके बाद 23वां क्वेश्चन यानी कि लास्ट पूछा गया आपका। भारत में मानव पूंजी निर्माण की प्रमुख मुख्य समस्याएं क्या हैं। भारत में कृषि विपणन प्रक्रिया को कुछ बाधाएं दोष बताइए, ठीक है ना। अगला सेट कौन सा चाहिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। यहाँ पर दोस्तों जितने प्रश्न का सॉल्यूशन आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड करा दिया गया, तो उतना आप लोग याद कीजिएगा। बाकी का सॉल्यूशन आप लोग नोटबुक से देख लीजिए। अगर आपको सॉल्यूशन वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, इसके सॉल्यूशन फुल आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दीजिएगा। तो यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, ठीक है ना। काफ़ी मेहनत लगती है आपके लिए यहाँ पर नोटबुक पर सॉल्यूशन भी तैयार किया, तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ठीक है ना। आप एक लाइक ठोक देना जरूर से, जितने जल्दी हो सकता है आप लोग टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लो। वहाँ पर पीडीएफ अपलोड कर दिएगा सभी सेटों का, ठीक है ना। तो आप लोग आसानी से वहाँ से पीडीएफ पूरी की पूरी इसकी डाउनलोड कर लेना। इसके बाद आप लोग देख सकते हो सभी अगला सेट कौन सा चाहिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट सेट कौन से वीडियो चाहिए आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।